नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पिछले महीने याद होगा राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने बहुत पहले ट्वीट किया था कि आरजी देश के लिए खतरनाक है। अब देखिए, उस ट्वीट के बाद कांग्रेस पार्टी ने बदले की भावना से बैंगलोर में एफआईआर दर्ज कराई और धाराएं लगवाई। लेकिन बड़ी खबर, अमित मालवीय को यहां पर शांति मिल रही है इस केस से। इसकी जानकारी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने दे दिया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। देखिए, भाजपा सांसद और पेशे से वकील भी हैं। उन्होंने, तेजस्वी सूर्या ने कहा, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज एक कथित ट्वीट पर अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज एफआईआर में जांच और आगे की सभी कार्रवाई में रोक लगा दी है। कांग्रेस को यह करारा झटका, करारा तमाचा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं दर्शकों आपको बताती हूं कि क्यों कांग्रेस को करारा तमाचा लगा। सबसे पहली बात कि एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि यह लोगों के वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देगा देश में, और उक्त ट्वीट जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ था। और शिकायत के साथ साथ एफआईआर में ऐसे किसी भी आरोपों का जिक्र नहीं था जो आईपीसी की धारा 153A, 505(2) के प्रावधानों को आकर्षित करता हो। यानी कि देश में नफरत फैलेगी, ना कोई ऐसी धाराओं को आकर्षित कर रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ जो उन्होंने टिप्पणी की थी वो काफी साधारण थी। देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही थी। भारतीय जनता पार्टी, जब अमित मालवीय पर यह केस हुआ था तो बीजेपी का कहना था कि यह बदले की कार्रवाई है। राहुल गांधी 19 में एक सरनेम को बदनाम कर रहे थे, उसके बाद यहां पर कार्रवाई की गई और देखिए, कोर्ट ने उस फैसले को सही माना। क्या कोर्ट दोनों के लिए समान नहीं है? बीजेपी और कांग्रेस के लिए शायद कोर्ट दोनों के लिए समान है, और कोर्ट दोनों के लिए ही नहीं, भारत के हर एक उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, हर तरीके के वर्ग के लिए कोर्ट न्यायपालिका समान है। यहां पर कोर्ट ने झटका दे दिया। उसकी सुनवाई को, अमित मालवीय केस में सुनवाई पर स्टे लगा दिया है बैंगलोर के हाई कोर्ट ने। और देखिए, यही सवाल सामने आ रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी को यह तगड़ा झटका इसलिए लगा है क्योंकि उनके ऊपर सभी तरीके के एफआईआर अब रद्द हो सकते हैं। आगे मैं आपको बता दूं क्या कहा जा रहा है। यह आदेश कांग्रेस सरकार के चेहरे पर एक तमाचा है। तेजस्वी सूर्या ने भी जो जानकारी दी उसके बाद यह बातें कही जा रही है, जो अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए सरकारी संस्थाओं का उपयोग करने के लिए उसका दुरुपयोग कर रही है। यानी कि देखिए, यहां कोर्ट का दुरुपयोग किया। मैं आपको समझाती हूं कैसे। उनके एक बार ट्वीट को मैं आपको याद दिला देती हूं, क्या पता आपको याद ना हो कि उन्होंने ट्वीट क्या किया था। अमित मालवीय का ट्वीट सुनिए, तब मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगी कि ये क्यों कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। देखिए, उन्होंने ट्वीट किया था, राहुल गांधी खतरनाक हैं, अंदरूनी सूत्रों का खेल खेल रहे हैं। इससे ज्यादा खतरनाक वे लोग हैं जो सैम पित्रोदा जैसे राग के जरिए भारत के खिलाफ कट्टरता फैला रहे हैं। ऐसे लोग पीएम मोदी को शर्मिंदा करने के लिए, विदेशों में बदनाम करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। ये लिखा था अमित मालवीय, बीजेपी आईटी सेल प्रमुख। और देखिए, यहां पर साधारण सी बात यह है, आरजी खतरनाक है, केवल इतना लिखा। इतना तो नहीं लिखा कि कांग्रेस पार्टी ने लूटा, और ऐसा लूटा कि पूरे देश को कंगाल कर दिया, ये तो नहीं लिखा। लेकिन ये भी नहीं लिखा कि किसी सरनेम को लेकर उपहास उड़ाया हो। ये बातें देश की हर जनता कहती है कि राहुल गांधी के विदेशी दौरे प्रायोजित होते हैं, सुनियोजित होते हैं, और जब जब जाते हैं जहर उगलते हैं। इन्होंने, गठबंधन ने नाम दिया इंडिया, लेकिन काश की इंडिया को समझ पाते। खैर छोड़िए, उस बात पे आज मैं नहीं जाऊंगी। आज इसी पर हमारी मेन चर्चा होगी, किस तरीके से प्रियांक खड़गे ने भी एफआईआर कराया था। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, जब से उन्हें एक विशेष पद मिला है, उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। अब प्रियांक खड़गे ने भी यही देखा देखी की थी। देखिए, प्रियांक खड़गे ने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नहीं छोड़ा। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय और चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। ऐसा लग रहा है उनके भी तगड़ा झटका कोर्ट लगा देगी। कोर्ट ने यह पाया है कि राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी साधारण थी, इसी वजह से इस पर अगली कोई सुनवाई नहीं होगी। अभी फिलहाल स्टे लगा दिया गया है। आगे मैं आपको बता दूं कि प्रियांक खड़गे ने कहा था ये भड़काऊ सामग्री जो है ये सार्वजनिक कर रहे हैं। खड़गे का आरोप था बीजेपी के तीनों पदाधिकारी कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। कांग्रेस को तो जनता बदनाम करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो देश के लिए करती है, जो अभी राहुल गांधी अभी हाल की ही बात करते हैं। राहुल गांधी अभी लंदन गए थे। लंदन में उन्होंने कहा कि
अल्पसंख्यक पर अटैक हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, मीडिया पर अटैक हो रहा है। और ये राहुल गांधी ने लंदन में इंडिया के खिलाफ बातें कही थी, उसके बाद भी बीजेपी ने लगातार इसकी आवाज उठाई और इसी बात पर राहुल गांधी को तंज कसा जाता है कि जब भी बाहर जाते हैं राहुल गांधी ऐसे जहर उगलते हैं। तो ये तो साधारण सा ट्वीट था अमित मालवीय का, इस ट्वीट पर एफआईआर को कोर्ट ने तक रिजेक्ट कर दिया। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी को ही कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ गई और इसी वजह से कहा जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने अपने बलबूते पर जो अभी अभी बहुमत हासिल किया, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। देखिए, न्यायपालिका तक पहुंच गए, एफआईआर करा रहे हैं, तो अब आप संस्थाओं का दुरुपयोग ही कर रहे हैं ना। आपने सही बातों के लिए एफआईआर तो नहीं कराया, अमित मालवीय के साधारण ट्वीट पर आप लोगों ने एफआईआर कराया, तो अब करारा झटका, करारा तमाचा आपको मिल चुका है। और देखिए, यही बातें कर्नाटक के अंदर से बार बार आ रही है कि कर्नाटक में खुद कांग्रेस पार्टी घोटाले कर रही है। दर्शकों, आपको बता दूं, वहां जेडीएस ने ये ऐलान कर दिया, एचडी कुमारस्वामी ने, कि कर्नाटक में मेरे पास सबूत हैं, यहां पर कैश फॉर ट्रांसफर का मामला उफान पर है। याद दिला देती हूं, कैश फॉर ट्रांसफर मामला कर्नाटक के अंदर अधिकारियों की तैनाती, अधिकारियों की ट्रांसफर के लिए 1-1 करोड़ से भी ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं और ये पूरे दस्तावेज एचडी कुमारस्वामी के साथ हैं, जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं और कर्नाटक कांग्रेस को तगड़ा झटका इस बार के लोकसभा चुनाव में देने को तैयार है। आगे मैं आपको बता दूं, जेडीएस ने खुद कहा है कि कांग्रेस जब से कर्नाटक में आई है लूट रही है। देखिए, इनके प्रियांक खड़गे लगातार बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। प्रियांक खड़गे पर खुद आरोप है कि वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और आने वाले समय में जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास पर भाई भतीजावाद चल रहा है, इसके साथ ही अपने करीबियों को जिस तरीके से बड़े बड़े पदों पर आसीन कर रहे हैं, सिद्धारमैया जी जो आसीन कर रहे हैं, जो बिठा रहे हैं, उन पर गाज गिरना तय है। और इसी वजह से ये कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है जो बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय पर एफआईआर करा दिया। और देखिए, ये ट्वीट अब जनता और वायरल कर रही है और लिख रही है कि ऐसे ट्वीट तो छोड़िए, राहुल गांधी जैसा काम करते हैं कांग्रेस पार्टी को तो देश से ही निकाल देना चाहिए। तो देखिए, ये आम बात है, जनता का ये आक्रोश है, क्योंकि अभी अभी गठबंधन भी वहां नाटक देखने को मिल रहा है और बीजेपी इसको बता रही है सेल्फी टाइम और पिक्चर टाइम। पिक्चर टाइम मतलब कि फोटोज लेने का काम हो रहा है वहां पर, जो गठबंधन हुआ है। आगे मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी सूर्या के ये बयान के बाद एक और तस्वीरें वायरल हो रही है, किस तरीके से वहां बेंगलोर के असेंबली में हंगामे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने, आपको बता दें कि स्पीकर के आगे कागजों को फाड़ दिया है, उस पर भी अभी मामला तूल पकड़ रहा है, वो मामला चल रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि आईएएस ऑफिसर्स की तैनाती को लेकर यह डिस्प्यूट हुआ और भाजपा वहां कर्नाटक कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठा रही थी असेंबली के अंदर, उसमें भी हंगामा तेज हो रहा है। तो देखिए, यहां पर कहा जा रहा है, पूरे समय में अगर हम देखें विस्तार पूर्वक, तो कर्नाटक कांग्रेस जब से सत्ता में आई है, कर्नाटक कांग्रेस ने अपने दावों को पूरे करने के अलावा बाकी सारे काम किए हैं। अधिकारियों की तैनाती, और लालू ने बिहार में लैंड फॉर जॉब किया, यहां पर कर्नाटक में कांग्रेस कैश फॉर ट्रांसफर कर रही है। तो देखिए, ये थी पूरी कहानी। अब अमित मालवीय और पूरे बीजेपी में खुशी की लहर इसलिए है क्योंकि अमित मालवीय देखिए आईटी सेल प्रमुख हैं, लगातार ये राहुल गांधी पर तंज कसते रहते हैं और इस तरीके से अब कोर्ट ने स्टे लगाया है, तो इसको भाजपा की बड़ी जीत बताया जा रहा है। जो भी आपकी राय जरूर रखें। और आपसे मैं पूछना चाहूंगी, ये जो ट्वीट था, इस पर एफआईआर में जो अब रद्द कर दिया गया है, आपको क्या लगता है, ये कांग्रेस क्या वाकई सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है? जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।